तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एपी में जो प्रश्न आता है 25 नंबर का उत्तराखंड पुलिस एक्ट, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और उसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे और कौन सा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा उत्तराखंड का जो चिन्ह है। यहाँ पे ये है उत्तर प्रदेश का मछली है, उल्टी तीर है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पर्वत है और यहाँ पे देखिए नदी गंगा जमुना सरस्वती है। तो इस तरह इसका चिन्ह है, उत्तराखंड का चिन्ह। यहाँ पे एक जो अब कब ये पास हुआ था, जो उत्तराखंड पुलिस एक्ट है वो क्या पास हुआ है, कितने इसमें धाराएं, सब हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले देख सकते हैं ये कब पास हुआ था। ये 4 जनवरी और 2008 में यह अधिनियम पास हुआ था। अधिनियम में ये उत्तराखंड पुलिस एक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 जनवरी 2008 को अधिसूचना में इसको हो गया था, राज्यपाल द्वारा इसको कर दिया गया था, अधिसूचित कर दिया गया था। यहाँ पे देखें तो भारत का संविधान अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखंड पुलिस विधेयक 2007 को दिनांक 2 जनवरी 2008 को अनुमति प्रदान किया है। यह उत्तराखंड अधिनियम संख्या 1/2001 वर्ष 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनानार्थ द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये ना याद रखिएगा कि इसमें यही पूछा जाता है कि कब यह विधेयक आया 2007 में और कब यह राज्यपाल द्वारा महोदय उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया। तो 2 जनवरी 2008 को यह अधिनियम बन गया था। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा इस पर सिग्नेचर करके हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है कि 2007 का अधिनियम है, 2007 का, और पुलिस एक्ट जो है उसके बाद यह अधिनियम कब बना, लागू कब हुआ, 1 वर्ष 2008 को। ठीक है, 2008 को ये हुआ था। हमारा अगला है कि पुलिस व्यवस्था। इसमें परिभाषा दिए गए अधिनियम के बारे में बताया गया है कि पुलिस व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों को, कानून का शासन लागू करना, राज्य और जनता की सुरक्षा की समस्याओं, सुशासन और मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिष्ठान विनियमों तथा प्रबंधक पुलिस भूमिका, कर्तव्य, उत्तरदायी को, ये सब है। उसके बाद अधिनियम क्या है, यह कब बना, भारत के 98 गणराज्य के उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने लिखित अधिनियम द्वारा इसको पारित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा यहाँ से शुरू होता है कि पहला अध्याय। ठीक है, पहला अध्याय में क्या है, पहले अध्याय में 1 में क्या होता है, 1 में नाम होता है, पुलिस अधिनियम 2007 है। फिर उसके बाद परिभाषाएं होती है, यहाँ पे संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और विस्तार, यहाँ पे परिभाषाएं दी होती है। यहाँ पे हम कुछ परिभाषाओं पे हम नाम, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार के बारे में देखते हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है। ये पॉइंट पूछा जाता है। यह राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर, ये भी पूछा जाता है कि यह राजस्व पुलिस को छोड़कर समस्त उत्तराखंड राज्य तथा राज्य के बाहर तैनात राज्य पुलिस बल पर लागू होता है। ये राज्य और राज्य के बाहर भी अगर तैनात है तो वहाँ पर भी यह कानून लगता है। बस किसको छोड़कर, राजस्व पुलिस को छोड़कर यह नियम उन सब पे लागू होता है। यह उस दिनांक को प्रवृत्त होगा जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर नियत किया गया है। ठीक है, ये उसी दिन से लागू हो जाता है। ठीक है, इस नियम में। और अब इसकी परिभाषाएं देख सकते हैं, कुछ परिभाषाएं भी उस पर नज़र डाल लेते हैं। कुछ परिभाषाओं से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक, ये अधिनियम उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 से अभिप्रेरित है। सही है। यह पशु से गाय, भैंस, ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी और सुअर अभिप्रेत है। पशु से ये सब, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि पशु से क्या नहीं है, क्या है। तो मुख्य ये पूछ सकता है गाय भैंस, ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी और सुअर अभिप्रेत है। मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव से राज्य सरकार का मुख्य सचिव अभिप्रेरित है। मुख्य सचिव से राज्य का मुख्य सचिव प्रेरित है। फिर हमारा अगला क्या है कि जिले का उत्तर प्रदेश, जिले से उत्तर प्रदेश के भू राजस्व अधिनियम 1901 उत्तराखंड राज्य के यथार्थवृत्ति और समय समय पर यथा संशोधित के अधीन के 1901 के अधीन जिले के रूप में अधिसूचित राजस्व क्षेत्र अभिप्रेत है। इसमें जिले के बारे में बताया गया क्या भूमि राजस्व है, जो अधिनियम 1901 में बना है वही अधिसूचित राज्य में लागू है। फिर इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट से ऐसा मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे जिले के सिविल प्रशासन सौंपा गया है। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। जो 1973 में दंड प्रक्रिया दी गई है और धारा 20 के अधीन वही राज्य इसको नियुक्त करता है। फिर उसके बाद मंडलायुक्त से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस रूप के पदाविहित किया गया है। और जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, जो क्योंकि 2000 में क्या हुआ था, 2000 में यह उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था और ये 27वां राज्य बन गया था उत्तराखंड। ठीक है,
तो भू राज्य अधिनियम 1901 के अधीन अधिसूचित राजस्व मंडल का प्रभारी होता है। इसमें क्या होता है, हमारा 6 क्या है, 6 में क्या परिभाषा दी है, घरेलू सेवक, ये भी पूछ सकते हैं 6 में किसका है, घरेलू सेवक है। और ज में क्या है, राज्य के विरुद्ध द्रोह है, अगर कोई राजद्रोह करता है। और जो झ क्या है, आंतरिक सुरक्षा है। और माने युद्धमान गतिविधियां हैं, ये सब आपका हो सकता है। जैसे राजनीतिक उद्देश्य से प्राप्त विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, अग्निशय, अन्य घातक अस्त्रों के खतरनाक पदार्थ के उपयोग द्वारा किसी समूह की हिंसा गतिविधि प्रेरित करना। तो हम आपको क से पूरा बता देते, क क्या है यही पूछा जाएगा। क अधिनियम है, ख पशु है, ग मुख्य सचिव है, घ जिला है। तो इस तरीके से अधिनियम, पशु, मुख्य सचिव, जिला है। ठीक है, और क्या है, जिला मजिस्ट्रेट है। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट मंडल युक्त है। यही सब पूछेगा कि ड से क्या है, घ से क्या है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 से क्या है, 6 से छमक, छल्लो, घरेलू सेवक। ठीक है, ज से जहाज, ज से राज। ठीक है, ज से जहाज हो गया, ज से झ माने आंतरिक सुरक्षा, और माने युद्धमान। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा क्या है, झ। ठीक है, विध्वंसी राष्ट्र विरोधी ताकों के साथ राज्य की एकता, अखंडता का परिरक्षण अभिप्रेत है। अगर कोई आंतरिक सुरक्षा का विश्व के राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर इसको तोड़ना चाहता है या किसी प्रकार का करना चाहता है। युद्धमान गतिविधियां का कोई उद्देश्य विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ है। इसी तरह ट नैतिक अधमता, अगर कोई बात है उसको छल कपट, जालसाजी, अनैतिक माने जो अनैतिक कार्य होता है, जैसे चोर चमाटी और धोखाधड़ी, कपट, जालसाजी, ड्रग्स, नशा, महिला की शीलता को ठेस पहुंचाना। भारतीय दंड संहिता अधिनियम 45 वर्ष संख्या 45 1860 अध्याय 6 में जो दिया है वही है। तो ये तो सब आम बात है। फिर उसके बाद ठो क्या है, असंगठित अपराध, कोई सब मिल के क्या करते हैं, किसी को अपहरण करते, धमकी देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, संगठित होकर अपराध करते हैं। सार्वजनिक आमोद और सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, इसका मतलब किसी जगह हम राज्य में सार्वजनिक मनोरंजन करते हैं, सार्वजनिक आमोद करते हैं, वो चीज़ है। उसके बाद क्या है हमारा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। बस एक बार 2-3 बार पढ़ेगा। पुलिस जिला, ऐसा प्रदेश क्षेत्र विपरीत जिसे सरकार द्वारा इस निर्मित अधिसूचना में किया गया है। जिला, पुलिस जिला हो जाएगा, कौन सा पुलिस जिला है, कौन कौन बना है, निर्मित है। पुलिस जिले की सीमा हो जाएगी, अगर पुलिस है तो उसकी सीमा भी होगी ना, तो पुलिस जिले की सीमा निर्धारित करेगी। पुलिस अधिकारी से भारतीय सेवा उत्तराखंड, पुलिस सेवा उत्तराखंड, अन्य पुलिस सेवा के अधिकारी प्रेरित होंगे, पुलिस अधिकारी होंगे, पुलिस कर्मी होंगे, विहित होंगे। ये सब आपको पढ़ लेना है। द माने विहित, ढ माने सार्वजनिक स्थल, ये सब आपको ठीक याद करना पड़ेगा। अगर आप याद कर लेते हैं तो ठीक है। और 2-3 बार पहले आपको ध सार्वजनिक स्थल हो गया। ठीक है, सार्वजनिक स्मारक, भवन, परिसीमाएं, कोई भी सार्वजनिक चीज़। विनिमय हो गया। अब देखिए 9 से 9 से विनिमय, मेरे पास पैसा है नहीं है, विनिमय अधीन हो गया। राजस्व पुलिस क्षेत्र हो गया, यहाँ पे प माने राजस्व पुलिस क्षेत्र हो गया, पापा का क्षेत्र हो गया। फ माने फल, राजस्व पुलिस प्रणाली हो गई, कैसे कार्य करती है। और उसके बाद क्या हो गया, ब क्या हो गया, नियम हो गया, नियम क्या क्या है पुलिस के। इसके बाद सेवा हो गया, भ से भक्षक, भ से सेवक, इसके म से मछली, अधिनिष्ठक पद हो गया, सहायक पुलिस अधीक्षक के निम्न स्तर के पद अभिप्रेत है। य से क्या हो गया, पुलिस अधीक्षक हो गया। र से आतंकवादी, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। र से रावण, र से आतंकवादी, याद रखिएगा। र से जैसे रावण आतंक मचाता था, उसी तरह र से रावण है, क्या कर रहा है, आतंक मचा रहा है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। ल से लवारिस, ल से क्या होता है, पीड़ित भी हो सकता है। ल से लवारिस है, वो बहुत पीड़ित है, इस तरह आप याद भी कर सकते हैं। इसी तरह सब ट्रिक बना सकते हैं। और ये तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद याद भी हो जाएगा। उसके बाद इस अधिनियम को पारित किया गया, ये तो अपना ल तक है अपना। इसके बाद आप ल के बाद क्या आता है, अब यहाँ पे हमारा आ गया है धारा 2। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, धारा 2। ठीक है, धारा 2 में क्या हो सकता है, ये सब बताया गया है। वो तो धारा 1 था, ये हमारा धारा 2 हो गया है। 2 का अब इसमें भी वह साक्षी हो गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी क ख ग घ है, तो क ख ग घ में भी इसको याद करना पड़ेगा। देख सकते हैं क्या है क में। तो क में चलिए हम देखते हैं क्या है भाई क में। इसमें क्या दिया है देख सकते हैं। इसमें हमारा दिया है कि क है, जिसने किसी अपराध के संबंध में जैसा विहित किया जाए, बयान दिया है या साक्ष्य दिया या देने का सहमत हो सकता है। इसमें साक्ष्य ख उपयुक्त खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति के सहयोग अथवा संबंधी द्वारा इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता उपेक्षित हो सकती है। तो साक्ष्य और सहायता करना, इस अन्य कारण से अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता की उपेक्षा करना, तो ये सब साक्ष्य सहायता करना, ये सब है। तो चलिए अध्याय 2 अब करते हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, अब हमारा वो तो 2 हो गया, ये धारा 2 है। ठीक है, धारा 2
में साक्ष्य करना, मदद करना, ठीक है, संरक्षण करना, ये सब 2 में है, इतना याद रखिएगा। अब धारा 3 में क्या है, अध्याय 2 शुरू होता है। अब यहाँ से क्या होता है, अध्याय 2 में पुलिस बल का गठन और संगठन। अध्याय 2 में क्या है, पुलिस बल का संगठन और गठन। और पहले में क्या था, भाषाएं, परिभाषाएं थी, ठीक है, सीमाएं थी, ये सब हमारी धारा इसमें थी, धारा 1 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य के लिए एक पुलिस बल का गठन करना, ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, किस धारा के अंदर राज्य के पुलिस बल का गठन करने का विचार रखा गया है या कहा गया है। तो धारा 3 के अंदर इसमें क्या होगा, इसमें सबको मालूम है, जब पुलिस बल का गठन होगा, संगठन होगा, तो क्या होगा, राज्य के लिए एक पुलिस बल होगा, पुलिस बल में ऐसा पद, सदस्य तथा ऐसा संगठन होगा जो साधारण और विशेष आदेशों द्वारा राज्य सरकार में विहित करेगा। ये तो सिंपल बात है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण के अधीन राज्य के पुलिस बल का प्रशासन पुलिस महानिर्देश में निहित होगा। इसका मतलब जो राज्य सरकार का नियंत्रण करेगा पुलिस पे, वो किस प्रशासन के अंदर होगा, पुलिस महानिर्देशक, ये डीजीपी, ठीक है, उसके अंदर निहित होगा। ये सबको मालूम है, डीजीपी सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद क्या पूछा है कि पुलिस रेंज, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे पुलिस रेंज है, ठीक है, पुलिस रेंज। फिर पुलिस जिला, फिर जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ, पुलिस थाने, ठीक है, राज्य सरकार की सूचना ज़्यादा चौकियों सहित अन्य उनके बिना पुलिस थाने के सुसज्जित करेंगे। इसका मतलब चौकी है तो पुलिस भी चौकी सहित उनके अन्य पुलिस थाने सृजित करेगी, उनके थाने बनेंगे, पुलिस चौकी है तो। राजस्व पुलिस क्षेत्र, रेलवे पुलिस भी इसमें है, ठीक है, ये सब हमारे हैं। फिर हमारा 10वां क्या है, राज्य अभिसूचना विभाग है। 11वां क्या है, राज्य अपराध अन्वेषक विभाग है। फिर उसके बाद 12वां क्या है, विशिष्ट पुलिस इकाइयाँ हैं। ये सब आपको अभी मैं पढ़ाऊँगा, बस आपको बस बता रहा हूँ। फिर 13 क्या है, जिला सशस्त्र रिजर्व एंड राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा धारा 4 में क्या है, पुलिस रेंज, ठीक है, पुलिस रेंज है। पुलिस रेंज माने पुलिस का कोई रेंज होगा ना, कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ कार्रवाई करेगी, नहीं तो किसी के घर में घुस के कार्रवाई करने लगेगी, तो ये सब इसका रेंज होगा। और कि कहीं दूसरी रेंज में ना चला जाए, पाकिस्तान में ना चला जाए, उत्तर प्रदेश में ना चला जाए, नेपाल में ना घुस जाए, तो पुलिस रेंज होती है। तो इसमें क्या होता है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य को एक या एक से अधिक पुलिस रेंज में विभाजित कर सकती है। इसका मतलब एक से अधिक पुलिस रेंज में राज्य को एक या एक से अधिक पुलिस रेंज में विभाजित कर सकती है। जैसे राज्य में 2 पुलिस रेंज हो सकते हैं, 4, 5, जैसे कई सारे पुलिस रेंज हो सकते हैं कि ये पुलिस यहाँ से वहाँ नहीं जाएगी, ये पुलिस इस ज़िले से उस ज़िले नहीं जाएगी, या इस भाग से उस भाग नहीं जाएगी। इस तरीके से हम उसको विभाजित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पुलिस रेंज में पुलिस बल का प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा जिसका पद पुलिस उप महानिदेशक के स्तर को निम्न नहीं होगा। इसका मतलब जो एक पुलिस रेंज होगा, पुलिस बल का प्रशासन अधिकारी होगा, उसमें निहित होता है जिसका पद पुलिस उप महानिरीक्षक से कम नहीं होगा। किससे नहीं कम होगा, पुलिस उप महानिरीक्षक इस स्तर से कम नहीं होगा अधिकारी। हमारा पुलिस जिला, अब कह रहा है कि पुलिस जिला होगा। धारा 5 में जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय अधिकारिता में पुलिस जिला का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के समान समन्वय तथा समान निर्देश में पुलिस अधीक्षक में निहित होगा। अब धारा 5 में क्या है कि जिला मजिस्ट्रेट होगा, उसी के अधीन पुलिस प्रशासन और जिला मजिस्ट्रेट समान समन्वय बना के समान निर्देश से पुलिस अधीक्षक में निहित होगा, और वही पुलिस अधीक्षक में निहित होगा। फिर हमारा क्या है, 6 क्या है, जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ किसी विशेष श्रेणी के अपराध पर कार्रवाई करने या अपराध से पीड़ित व्यक्ति सहित समुदाय को आमतौर पर बेहतर सेवा प्रदान करने के प्रयोजन से राज्य सरकार किसी पुलिस जिले में एक या एक से अधिक विशेष प्रकोष्ठ सृजित कर सकती है। अगर किसी प्रकार का मान लीजिए कोई केस हो गया, कोई ऐसा केस हो गया कि जो एकदम हंगामा मचा दिया है, वो पीड़ित है, जैसे किसी का जानहानि हो गया, बलात्कार हो गया, कोई ऐसा चीज़ हो गया, कांड हो गया जो बहुत ही शर्मनीय है, बहुत ही बेकार है, किसी बच्चे का हो गया या वीआईपी लोगों का हो गया, या किसी नेता का क्या हो गया, हत्या हो गई, तो इस तरीके से या ड्रग्स पकड़ा गया या कई सारे भयंकर आतंकवादी, तो इस तरीके की कार्रवाई करने के लिए एक विशेष जिला स्तरीय प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, और ये एक से अधिक भी बनाए जा सकते हैं। इसमें यही कहा गया है, एक या एक से अधिक विशेष प्रकोष्ठ बनाए जा सकते हैं, सृजित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है, किसी समुदाय आमतौर पे कि दंगा फंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, या किसी जाति बिरादरी में हो गया, इस तरीके के विशेष श्रेणी के हल करने के लिए उसके लिए बनाया जाएगा एक जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। फिर हमारा थाने के बारे में आ गया। धारा 7 में क्या है, पुलिस थाने।
राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा चौकी होती चौकी सहित या उनके बिना पुलिस थाने सृजित करेगी। इसका मतलब पुलिस चौकी सहित या उनके बिना भी थाने को सृजित किया जाता है। चौकियों के बिना ही थाने को सृजित किया जा सकता है। यह अधिनियम 7 में है। फिर अधिनियम क्या है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वृत्त सूचित करेगा और एक वृत्त में न्यूनतम 2 थाने होंगे। तो इसमें क्या है कि एक वृत्त में कितने थाने होंगे, कम से कम 2 थाने होने चाहिए। फिर क्या है, तीसरा, थाने का प्रधान प्रभारी अधिकारी होगा जिसका पद उप निरीक्षक स्तर से कम नहीं होगा। इसका मतलब दरोगा से उप निरीक्षक से कम नहीं होगा, निरीक्षक नहीं होगा, दरोगा से नीचे नहीं होना चाहिए उसका अधिकारी, तो उप निरीक्षक से नीचे नहीं होगा। फिर हमारा अगला क्या है, राजस्व पुलिस क्षेत्र। धारा किसमें 8 में क्या है, राजस्व पुलिस प्रणाली के अधीन किसी जिले का एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसे समय समय पर सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा। एक राजस्व पुलिस क्या होती है, जो जाती है राजस्व बिटोरती है। उसका काम क्या होता है, सिर्फ राजस्व को बिटोरना होता है और पैसों को लाके सरकारी खजाने जमा करना, जैसे शराब से या किसी प्रकार के जो होता है कलेक्टर से। तो इस तरीके से उसको राज्यों से बिटोरना और उसको जमा करना होता है। रेलवे पुलिस, इसमें रेलवे पुलिस भी आ गई है। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, इसमें क्या है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा दिए गए रेलवे पुलिस को सहायता पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारियों के अधीन एक या एक से अधिक वृत्तों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सहायता और पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारियों के अधीन एक या एक से अधिक वृत्तों में विभाजित कर सकते हैं। वृत्तु आ रहा है तो आपको समझ नहीं आता है, भागों, ठीक है, भागों में विभाजित कर सकती है। और इसमें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी रेलवे पुलिस जिले में एक अधिकारी के अधीन होगा। यहाँ पे क्या दिया है कि जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक से कम नहीं होगा, जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक से स्तर से कम नहीं होगा, एक या एक से अधिक थाने को सृजित कर सकता है। हमारा क्या है, धारा 10 बस राज्य अधिसूचना विभाग। 10 के बाद बस यहाँ राज्य सूचना विभाग आ जाता है। राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिसूचना का संग्रह, समाकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए राज्य अधिसूचना विभाग सृजित कर सकती है। इसमें सूचना विभाग को सृजित किया जा सकता है, ठीक है, संग्रह भी किया जा सकता है, समाकलन भी किया जा सकता है। फिर है राज्य अपराध अन्वेषक विभाग। इसका मतलब जासूसी वाला, 1 और 1 11, यहाँ देखिएगा जासूसी वाला, ठीक है। इसमें क्या, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इसमें आदेश दिया जाता है कि जो ऐसे अपराध हैं विनिर्देशित अपराधों का अन्वेषक द्वारा हेतु या जैसे पुलिस महानिदेशक और राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाता है, अपराध अन्वेषण विभाग सृजित कर सकती है। जैसे जासूसी विभाग CID DIG इसमें आप बना सकते हैं, जो क्या करेगा, तहकीकात करेगा, सुराग ढूंढेगा और अपराधी को पकड़ने में मदद करेगा। इस प्रकार से जासूसी। फिर हमारा अगला क्या है, धारा 12 बज गए, 12 सबके 12 बज जाते हैं। विशिष्ट पुलिस इकाई, इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4 12 बज गए। विशिष्ट, इसमें जैसे जैसे 12 बजता है क्या होता है, शून्यकाल हो जाता है विधानसभा में, लोकसभा में। ये क्या है कि 12 बज गए। विशिष्ट पुलिस इकाइयाँ इस अधिनियम में क्या कर सकते हैं कि अन्य विधि में किसी बात होते हैं, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विशिष्ट पुलिस बल का निर्माण कर सकती है, संख्या कर सकती है और उसके लिए उत्तरदायित्व भी अवधारित कर सकती है। विशिष्ट पुलिस बल में ऐसा प्रशासनिक ढांचा और पदानुक्रम होता है जिसे विहित द्वारा किया जाएगा। और भैया इसमें विशेष इकाई बनाई जाएगी पुलिस की। पुलिस बल का कर्तव्य, उत्तरदायित्व, शक्तियाँ और विशेषाधिकार ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए। इसमें विशेष बल दिया जाएगा जो राज्य सरकार इनको कहेगा कि आप विशेष पावर है आपके पास और आप ही ये सब कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। और चौथा क्या है, राज्य सरकार साधारण तथा विशेष आदेश द्वारा ऐसे विशिष्ट पुलिस बल को भंग भी कर सकती है और इसे भंग भी किया जा सकता है। राज्य सरकार इसको क्या कर सकती है, इसको बना सकती है, तो इसको बिगाड़ भी सकती है और इसको ख़त्म भी कर सकती है। जिला सशस्त्र रिजर्व और राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन, ये किस में 13 में है। इसमें क्या है, पुलिस के प्रवर्तन और व्यवस्था बनाए रखने या ऐसी परिस्थितियों में जब शांति के भंग होने की संभावना हो या आपदा प्रबंधक, धारा 13 क्या है, आपदा प्रबंधक कार्य, बंदियों के अनुरक्षणों या ऐसा अन्य कर्तव्यों का पालन जिनके लिए विशेष शस्त्र या रणनीति की कुशल और सशस्त्र पुलिस की उपस्थिति आवश्यक हो,
सिविल पुलिस की सहायता के लिए राज्य सरकार समुचित मानव शक्ति सहित प्रत्येक पुलिस जिले के लिए सशस्त्र पुलिस रिजर्व के रूप में और राज्य के लिए समुचित संख्या में सशस्त्र पुलिस बटालियन के रूप में सशस्त्र पुलिस इकाइयों तथा विशेष सशस्त्र पुलिस इकाइयाँ सृजित करेगी। ऐसे रिजर्व बटालियनों का गठन, परीक्षण, तैनाती और प्रशासन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही होंगे। धारा 13 में इतना समझ लीजिए कि आप इसमें क्या आपदा प्रबंधक, बंदियों के अनुरक्षण, सशस्त्र पुलिस, रिजर्व पुलिस बना सकते हैं। ठीक है, इकाइयों का गठन कर सकते हैं, परीक्षण दे सकते हैं, तैनाती कर सकते हैं। जैसे आपदा आता है, भूकंप आता है, बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, बाढ़ आता है और भूचाल आता है, इस तरीके के धारा 13 में बन सकते हैं। 3-13 काम वगैरह याद रख लीजिएगा। 3-13 काम वगैरह, आपदा प्रबंधक, भूकंप और इसके लिए बहुत से विशेष पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल बना सकते हैं, रिजर्व पुलिस बल बना सकते हैं, जिसे वज्र पुलिस भी कहते हैं। ठीक है, दंगा हो गया, भंगा हो गया, इसके लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारा विशेष पुलिस अधिकारी, ये पुलिस अधिकारी को छूट होता है, किसी भी तरीके से कार्रवाई कर सकता है। इसमें निर्मित विहित नियमों के अधीन रहते विशेष परिस्थितियों में विशेष बल पुलिस बल अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगर कोई अधिकारियां हैं जो ऐसे पावर है उनको, जिन्हें मजिस्ट्रेट के परामर्श से पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये मान लीजिए किसी को भी मार दें, शूट कर दें और किसी भी बटालियन को आदेश दे सकते हो, कहीं भी जाके तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ का दरोगा परोगा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए विशेष पुलिस अधिकारी बनाए जाते हैं जो हर चीज़ में सक्षम होते हैं और हर चीज़ में जो फैसला लेते हैं नंबर 1 लेते हैं, इसलिए इन्हें विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जाता है। तो पुलिस परीक्षण संस्थाएं अगर पुलिस बनी है तो उनका संरक्षण भी होगा। तो धारा किस में होगा? 15 में होगा। 15 क्या होगा? पुलिस परीक्षण संस्थाएं होंगे। इसमें संरक्षण परीक्षण में क्या किया जाता है? पहले तो भैया सुबह पीटी कराया जाता है, फिर उसके बाद पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद रात को फिर परीक्षा होता है। मान लीजिए परीक्षा नहीं होता है, खा पी के सो जाए। सुबह यह होता है, सुबह पीटी करना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद ड्यूटी करना है, फिर आके अपना सो जाना है। यही होता है। इसका पुलिस महानिदेशक के परामर्श पर अधिकारियों कर्मचारियों के लिए परीक्षण सह शिक्षा सुबह उठ के पढ़ना ही पड़ेगा। नीति निर्धारित कर सकती है। इस नीति का उद्देश्य पुलिस अधिकारी जैसे जैसे अपने व्यवसाय में प्रगति करते जाएंगे, उपयुक्त शैक्षिक और व्यवसाय की योग्यता प्राप्त करने के लिए सेवा संस्कृति को प्रोत्साहित करना भी होगा। जैसे जैसे आप इसमें बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, वैसे वैसे आपको पढ़ाते चले जाएंगे, जैसे वो तो अपने आप ही पढ़ते चले जाएंगे। राज्य सरकार साधारणतः विशेष आदेश द्वारा राज्य पुलिस परीक्षण संस्थाओं में पुलिस परीक्षण विद्यालय भी खोल सकती है। अन्य परीक्षण संस्थाओं के सहित पुलिस परीक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकती है। ये सब होगा। और क्या होगा? 3 क्या होगा? पुलिस परीक्षा संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा प्रशासन एवं प्रयोजन हेतु बनाए गए जो उनके जो भाई नियम है, सुबह उठना है, पीटी करना है, पढ़ना है, फिर घास छीलना है, ठीक है, फिर झाड़ू लगाना है, तो इस तरह के जो नियम बनेंगे, फिर ड्यूटी करना है, फिर अफसरों की सलामी ठोकना, इस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी आपका नियम है, जो नियम होगा उस नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। मछली भी पकड़ने का नियम बना सकते, जो पुलिस अधिकारी कहेगा वैसे कर सकते हैं, मगर इस मजाक है। सुबह आपको पीटी करना होगा, फिर पढ़ना होगा, ठीक है, फिर कुछ ड्यूटी करना होगा, कुछ काम करना होगा, फिर उसके बाद आप जाके आराम से सो सकते हैं। फिर क्या है? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। भैया इसमें क्या होगा? पुलिस अनुसंधान भी करेगी धारा 16 में, और विकास ब्यूरो, कैसे विकास हो पुलिस का, ये भी करेगी। तो भैया सबका तो विकास जरूरी है। अगर विकास ही रुक जाएगा तो आदमी का क्या होगा? जिससे राज्य सरकार पुलिस और अपराधियों के संबंधित विषयों पर अनुसंधान करेगी कि अपराधी और पुलिस के बीच कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, कैसे अपराधियों को कम किया जाए, और पुलिस ब्यूरो की स्थापना कर सकती है। इसमें पुलिस ब्यूरो की स्थापना कर सकती है। पुलिस ब्यूरो का प्रशासन के कामकाज की परिस्थितियों में ऐसा होगा जैसे विहित की जा सकती है। अगर भाई कोई पुलिस ऐसा काम उम करेगा तभी ना पता चलेगा कि कैसे सामंजस्य बैठाएं, कैसी परिस्थितियाँ होंगी, कैसे मुकाबला कोई करेगा। तो भैया उसका कोई विकास है कि इस कैदी को ऐसे ठीक किया जा सकता है, इस कैदी को ऐसे सही किया जा सकता है, तो ऐसा विकास होगा। कोई डंडे से सुधर जाता है, कोई मार से सुधर जाता है, कोई बिजली के तार से सुधर जाता है, तो कैसे सुधारा जाए, उस पर संशोधन होगा, विकास किया जाएगा कि अपराधियों को कैसे और सुधारा जाए। तो इसीलिए उसका विकास होगा। किसमें? 16 में। धारा 16 में क्या होगा? तुम्हारा 16 साल के हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर पूरा विकास होगा। 16 साल पे आदमी क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। 16 साल पे आदमी क्या हो जाता है? वो विकसित हो जाता है, विकास हो जाता है उसका। इसीलिए पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो का। 17 साल में क्या हो जाता है? तकनीकी में सहायता बल हो जाता है। 17 में उसके बल आ जाता है, उसका थोड़ा तकनीक आ जाता है। 17 में क्या है? राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक समग्र नियंत्रण के तकनीकी अभिकरणों और सेवाओं का उपयोग करेगी, ठीक है, सृजन करेगी,
अनुसरण कर जैसे समय पर अधिसूचना द्वारा इसे निर्मित अपेक्षित किया जा सकता है। 16 साल की उम्र, अब 18 साल की उम्र क्या होगा, विधि सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक 18 की उम्र क्या कर सकते हैं, आपके पास पैसा आ सकता है, किसी को सलाह भी दे सकते हो, ठीक है, विधि कर सकते हो, किसी को समझा भी सकते हो, नियम कानून, विधि सलाहकार हो जाओगे, अपने माँ बाप को क्या करोगे, समझाओगे, और वित्तीय नियंत्रण भी रखोगे, पैसा मत उड़ाइए, पैसा हमको दे रहे हैं तो हम संभाल के रखेंगे। तो 18 साल की उम्र ये हो जाएंगे। तो धारा 18 में वही है, राज्य सरकार विधि द्वारा वित्तीय मामलों में पुलिस महानिदेशक की सहायता और उसे परामर्श देने के क्रमशः एक विधि सलाहकार के रूप में वित्तीय नियंत्रक की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, इतना समझ गए। अब आ जा रहा है अध्याय 19 के अध्याय 3 आ जा रहा है, पुलिस बल का प्रशासन। जब अध्याय 3 में आप प्रवेश करेंगे तो आपका रहन सहन कैसा प्रशासन होगा, तभी ना जब आप कॉलेज में जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से प्रशासन कार्य करता है तो इस तरीके से आप होगा ना। तो उसी तरह अध्याय 3 में क्या है, पुलिस बल का प्रशासन। पुलिस बल का अधीक्षण किसी अन्य विधि में कोई बात में होते हुए भी राज्य सरकार पुलिस बल से संबंधित सभी मामलों का अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, 19 के साल में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पुलिस बल पर अधीक्षण कर सकती है। ठीक है, संबंधित मामलों पे शक्ति का प्रयोग कर सकती है। आप 19 के साल पे क्या हो जाएंगे, अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लायक हो जाएंगे। 18 साल के बाद सलाहकार देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएंगे, उस पर आप अपनी शक्ति भी आ जाएगी आपके पास। फिर उसके बाद क्या होगा, मार भी सकते हैं किसी को। पुलिस महानिदेशक 20 साल की उम्र में आप क्या बन जाएंगे, महानिदेशक बन जाएंगे, आप हर चीज़ में निपुण हो जाएंगे। ठीक है, 20 साल की उम्र में पुलिस का सबसे बड़ा पोस्ट महानिदेशक। ठीक है, तो पुलिस महानिदेशक के समग्र नियंत्रित निदेशक और परीक्षण के लिए राज्य सरकार एक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी। तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस महानिदेशक आपको नियुक्त करेगी। पुलिस महानिदेशक का पद पूर्व कार्यकर्ता अधिकारियों, ऐसे अधिकारियों जो पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति के योग पाए जाते हैं, वह नामिकी से सरकार द्वारा गठित एक सहमति द्वारा सब इच्छा के पश्चात नियुक्त किए जा सकते हैं। 20 साल में आपको एकदम निपुण हो जाएंगे, नौकरी के लायक हो जाएंगे। ठीक है, परंतु यह है कि नामिका में अधिकारियों की संख्या राज्य के महानिदेशक के लिए 24 समग्र पदों की संख्या की 3 गुना से अधिक नहीं होगी। क्या होगी, जो महानिदेशक के पद होंगे वह स्वीकृति पदों की संख्या से 3 गुना अधिक नहीं होंगे। और अगला क्या है कि इस प्रकार की नियुक्ति पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल अधिवर्षता के अधीन रहते हुए न्यूनतम 2 वर्ष होगा। और महानिदेशक का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा, आपका 2 साल के लिए। राज्य सरकार निम्नलिखित आधार पर कारण विनिश्चित करते हुए एक लिखित आदेश द्वारा पुलिस महानिदेशक को उसके पद और उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा सकती है। इसका मतलब जब आप नौकरी करने लगेंगे, निपुण हो जाएंगे, तो आपको कम से कम 2 साल नौकरी पे रखना ही पड़ेगा। आप कहीं भी जाएंगे नौकरी करने, कम से कम आपको कॉन्ट्रैक्ट पे 2 साल रखना पड़ेगा। मगर उससे पहले भी राज्य सरकार, ठीक है, लिखित रूप पर उसको क्या कर सकती है, आदेश को हटा सकती है। आपको जो मालिक है राज्य सरकार, वो क्या कर सकता है, आपको नौकरी मिल गई 20 साल की उम्र में, और क्या कर सकता है, कम से कम आपको 2 साल करना है। अगर राज्य सरकार चाहे, आपका मालिक चाहे, तो आपको हटा भी सकता है, लात मार के निकाल भी सकता है। अरे अब क्या है कि आपको कैसे कोई हटाएगा, तो मालिक आपको किस कारण हटाएगा, उसका कोई कारण भी तो बताना पड़ेगा। तो हटाएगा घोर अदस्था उपेक्षा के कारण आपके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही हटाया जा सकता है। अगर आप घोर अदच्छा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, इस कारण आपके कार्यकाल से पहले ही क्या कर सकता है, मालिक आपको जांच करके आपको निकाल सकता है। प्रथम दृष्टिया गंभीर प्रकृति का मामला हो जाए तो, जैसे बलात्कार हो जाए, आपने बलात्कार कर दिया, घर से निकाल देंगे। ठीक है, माँ बाप किसी लड़की से आंखें चार कर ली तब निकाल देंगे, किसी का आपने कुछ सामान चुरा लिया तब निकाल देंगे। इस तरीके आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। तो उसी तरह राज्य सरकार भी आपको, जब आप अदच्छा करेंगे, लोफर हो जाएंगे, उपेक्षा करेंगे, माँ बाप को ही गाली देंगे, तो माँ बाप आपको घर से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया 21 साल में क्या हो सकते हैं, बच्चा बाबू शादी के लायक हो जाएगा। पुलिस प्रशासन, सरकार के अनुमोदन के अध्ययन पुलिस महानिदेशक इस अधिनियम का तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि का, जैसे अपराध निवारण, 21 साल पर शादी नहीं होगी तो अपराध करेंगे, अपराध के लायक हो जाएंगे आप। अपराध अन्वेषक, कानून का व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस संगठन और पुलिस अधिकारियों का निष्पादित और विनियमित करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए पुलिस बल को प्रदान किए जाने वाले हथियार, सज्जा, पोषण और अन्य सामग्री आपके पास आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी आपको 21 साल की उम्र में, पुलिस बल के सदस्यों का आवास स्थल का चयन हो जाएगा, पुलिस बल का विनियमित तैनात संचलन व अवस्थित हो जाएगा,
सभी पदों और श्रेणियों के अधिकारियों की ड्यूटी सौंपना और रीति और शर्त विहित करना जिनके अधीन वे क्रमशः अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कर्तव्यों का पालन कर सकें। 21 साल के बाद आपको शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप समझते होंगे कौन सी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। पुलिस द्वारा अधिसूचना और सूचना को एकत्रित करने उनके संप्रेषण का भी विनिमय होगा और साधारण पुलिस को अधिक दक्ष बनाने शक्ति का दुरुपयोग और उनके द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा को रोकने के लिए पुलिस के विभिन्न इकाइयों और अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख, रजिस्टर और प्रपत्र और प्रस्तुत किए जाने वाले विवरक विहित करने के लिए विनिमय बनाए जाएंगे और आदेश जारी किए जाएंगे। हमारा अगला क्या है, अनुशासनिक कार्रवाई 22, धारा 22 1 से 2 हो गए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 उपबंधों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी, जो भी नियम होगा वो भारत के संविधान अनुच्छेद 311 उपबंधों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार ही संचालित की जाएगी। जो 22 में क्या हो गया, अगर आपकी शादी हो गई 21 में शादी के लायक, 22 में 2 हो गए, तो क्या होगा, भारत के संविधान जो संविधान नियम बना है 311, ठीक है, जो माँ बाप नियम बनाए हैं, ससुर सास जो नियम बनाए उसी के अनुसार आपका शादी होगा, उसी के अनुसार ही आपको कार्रवाई होगी, जो नियम बनाए जाएंगे उसी के अनुसार आपको चलना है। ठीक है, अनुशासित कार्रवाई होगी, अनुशासित कार्रवाई। ठीक है, आपके ऊपर अनुशासित कार्रवाई कब होगी, जब आप बड़े हो जाएंगे, 22 साल, 1 से 2 हो जाएंगे। 1 से 2 कैसे होते हैं, और उसके बाद क्या है हमारा धारा 23 में क्या क्या हो सकता है, अनुशासित शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी। जब आप 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, तब आपको कुछ शक्तियाँ मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, पुलिस अधीक्षक के स्तर पर उनके उच्च स्तर जिसकी नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से दंड से दे सकता है, अर्थात पदोन्नति कर सकता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर सकता है, सेवा से हटाना, पदोन्नति, वेतन में कटौती, वेतन विधि को रोकना, पदोन्नति कर सकता है। इसका मतलब जब आप 2 से 3 हो गए तो आपके ऊपर अनुशासन शक्तियाँ भी लागू होंगी, तो आपको घर से निकाला भी जा सकता है। ठीक है, आपको सेवा से हटाया भी जा सकता है, घर से निकाला भी जा सकता है, आपके वेतन में कटौती भी की जा सकती है, वेतन विधि को रोका भी जा सकता है, पदोन्नति रोकी जा सकती है, अनिवार्य से इस प्रकार आप कर सकते हैं कि आपको घर से निकाला, मारा, भगाया और वेतन की कटौती, पदोन्नति भी रोकी जा सकती है। ये सब आपको कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप 2 से 3 होते हैं, ठीक है, आप 1 से 2 हो गए और 2 से अगर 3 होने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब घर वाले और बाहर वाले के साथ मतलब दृष्टि करना चाहते हैं, तो ये सब नियम आपके ऊपर लगेंगे और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए अनुशासित कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए बच के रहिए। यहाँ पे क्या हो सकता है कि पुलिस अधीक्षक के स्तर पर या उसके उच्च स्तर पर कोई पुलिस अधिकारी अपने अधिष्ठित और राजपत्रित पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित में से दंड दे सकता है। 1 माह से अनधिक वेतन पर जुर्माना, परिनिंदा या भर्त्सना कर सकता है, खूब बुराई कर सकता है, बोल सकता है, डांट सकता है, आपकी निंदा कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते, बस मुंह बा के सुन सकते हैं। कोई भी पुलिस या उप अधीक्षक या उसके समतुल्य स्तर का कोई अधिकारी पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के किसी अधिकारी को परिनिंदा या भर्त्सना या दंड दे सकता है। निरीक्षण या उससे उच्चतर स्तर का कोई अधिकारी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को लघु दंड दे सकता है। ठीक है, आपको घर से बाहर भी रहना पड़ सकता है, मार भी खाना पड़ सकता है। 2 से 3 होने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, 2 से 4 होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, निरीक्षक उसके बाद किसी अधिकारी को धारा 1 2 3 या 4 के उल्लेखित दंड दिए जाने पर उसके द्वारा व्यवहार में किए गए दंडिक अपराध या जिससे विभागीय कार्रवाई के कारण किसी विभागीय नियम को उल्लंघन करने पर उसे दंडित किया जाएगा। अभियोजन उसकी जिम्मेदारी पर। ठीक है, मगर वो अपनी जिम्मेदारी से प्रभावित नहीं होगा। निलंबन, जैसे ही आप 2 से 4 होते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 हुए तो अधिकार कुछ मिला, 2 से 3 हुए तो आप पे कार्रवाई होने लगा, 2 से 4 हुए तो आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और भैया आप जाइए हमारे घर से कहीं और अपना मुंह मराइए। पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ निरीक्षक या उससे निम्न स्तर पर पुलिस अधिकारी का कारण अभिलेख करने का उपरांत निलंबन कर सकता है, उसको भगा सकता है, खत्म। अवचार कर सकता है। 2 से 5, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी अन्य उपचार व्यवहार जैसे कि संगत नियमों के
विहित या अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी आचार के लिए अनुशासित कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है। जैसे विविध सम्मत आदेशों की अवज्ञा करना, आप किसी की आज्ञा नहीं मानते हैं। ड्यूटी की उपेक्षा करना, आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अधीनस्था का कोई कठोर आचरण करना, अनधिकृत मिथ्यारोपण का ड्यूटी में अनुपस्थिति रहना, कायरपूर्ता कार्य करना, अधिकार का दुरुपयोग करना, कोई ऐसा कार्य जो एक अधिकारी को शोभा नहीं देता है वो आप करेंगे तो आप 2 से 5 में ये सब आपको क्या है, ये अवचार है, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। हमारा दंड के आदेश को विरुद्ध अपील, भैया आपको जो दंड मिला है उसके लिए आप कहेंगे ना कि अरे भैया मैं तो निर्दोष था, मेरा कोई दोष नहीं, ठीक है। तो उसकी अपील कहाँ करेंगे आप, धारा 26 में करेंगे। जो आप 2 से 3 हुए थे तो जो उसकी सज़ा आपको अधिनियम के अनुसार या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी अधिकारी के विरुद्ध पारित दंड या किसी आदेश के विरुद्ध निम्न के समक्ष अपील हो सकती है। जहां पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित किया जाता है राज्य सरकार को, और जहां आदेश पुलिस महानिदेशक अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है पुलिस पदानुक्रम में ऐसा आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को अगले उच्चतर स्तर के अधिकारी को, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई अधिकारी है आप किससे अपील करेंगे, जो उससे ऊंचा अधिकारी होगा उसको बताएंगे अरे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे परेशान कर रहा है ये, तो ये उसके ऊपर अधिकारी को बताएंगे या तो पुलिस महानिदेशक को बताएंगे, तभी आपके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर पढ़ेंगे 27 से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें याद करना है, और आप ऐसे चुटकी में याद कर लेंगे और मैं आपको चुटकी में याद करवा दूंगा। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है और उसके बाद आपको सारा याद हो जाएगा। बस एक बार आप पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। बहुत रिवीजन करना है तो 2 और 3 बार देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैं ऐसे बताऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आजकल पता नहीं क्यों ग्राफ मेरा नीचे जा रहा है वीडियो का, और जो चैनल है उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं। भाग लीजिए, जितना भागना हो भाग लीजिए, आना तो इसी पे पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट और इससे अच्छा आपको जल्दी याद कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो जितना भागना है भाग जाइए, मगर आप आखिरी मंजिल मेरी ही है, मेरे ही पास आएंगे सीखने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। जितने लोग देखते हैं कम से कम लाइक तो कर दें। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।